नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे साखी कबीर दास जी द्वारा रचित जो दोहे हैं और हमारी कक्षा 10 के भाग 1 जो भाग 10 है उसका अध्याय 1 उसके अंदर दिया गया है। चलो तो शुरू करते हैं हम साखी के अपने तीसरे दोहे की तरफ, क्योंकि पहले दो दोहे हम अपने पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, मगर इस वीडियो के अंदर हम बाकी सारे के सारे जो दोहे हैं उन्हें खत्म करेंगे और समझेंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, और मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, जिसने नहीं देखा है कृपया करके देख लीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अंदर हर दोहे को करने का समझने का एक तरीका है, उसको समझिए। जब मैं था तब हरी नहीं, मैं यानी कि मैं ही है, तब हरी नहीं। हरी कौन है? भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। नहीं नहीं होना, अब हरि है, अब भगवान है। मैं यानी कि मैं, नहीं नहीं यानी नहीं होना, नहीं नहीं होना, हरि भगवान, मैं ही हूं। सब जगह अंधियारा अंधकार मिट गया हट जाना। जब दीपक देखियो माही, दीपक रोशनी देखा देखना माही मैंने। इन सब के वर्ड मीनिंग अगर आपको आते हैं तभी आप लोग कर पाओगे। एक बार फिर से वर्ड मीनिंग बोल रहा हूं, और वो बच्चे जो कि वीडियो देख देख के साथ में लिख रहे हैं, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द वर्ड मीनिंग्स। अब क्या करेंगे? जब मैं ही हूं, हरि भगवान नहीं है, हरि भगवान नहीं होना, अंधियारा अंधकार मिट गया का मतलब है हट जाना, और दीपक देखा माही, दीपक रोशनी देखा देखना माही मैंने। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि, प्रसंग लिखना मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती भाग 10, किताब कोई भी हो सकती है, कोई बोलेगा क्षितिज है, कोई बोलेगा भैया कोई और है, जो मर्जी, सबके अंदर साखी ऐसी दी हुई है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक डैश भाग 10 में से लिया गया है, इसके रचयिता कबीरदास जी है। अब प्रसंग की जो अगली लाइन लिखनी है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि जब मेरे को भगवान की बारे में यानी कि भगवान का जो ज्ञान है, जब मुझे ज्ञान के बारे में जानकारी नहीं थी, जब मेरे हृदय में भगवान का वास नहीं था, तब मेरे को हर जगह अंधकार ही अंधकार नजर आता था। अब अंधकार मिट गया है और मुझे भगवान के समीपता निकटता प्राप्त हो चुका है। चलो विद्यार्थियों, अब हम करते हैं इस दोहे की व्याख्या। प्रसंग तो हमने कर लिया, व्याख्या। जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है मैं नहीं। अब यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदास जी ने कहा कि जब मेरे अंदर अंधकार था, जब मेरे को ज्ञान नहीं था, तब मेरे को हर तरफ ऐसा लगता कि क्या है, अंधकार ही अंधकार है। मगर ऐसा मुझे कब लगता? जब मेरे अंदर क्या था? मैं था। जब मैं था यानी कि जब मेरे अंदर क्या था? घमंड। जब मैं घमंड के नशे में चूर था, तब क्या था? मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान तो घमंडी मनुष्य के अंदर हो ही नहीं सकते। भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान उस हृदय में वास करते हैं जो घमंडी ना हो, जो व्यक्ति सबकी मदद करता हो। तो वो कवि कहता है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर घमंड का वास था, तब मेरे अंदर प्रभु वास नहीं करते थे। यही, अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे अंदर कौन है? प्रभु वास करते हैं। तो अब मेरे अंदर घमंड रहा ही नहीं। अब घमंड मेरे से कोसों दूर है। कवि ने जब ये बात कही तो उनका कहने का अभिप्राय क्या है? कवि का अभिप्राय ये है कि सब अंधारिया के अंधकार को मिटाने के लिए, जो अंधकार होता है, अंधेरा होता है, किसी भी कमरे में अगर अंधकार हो, चारों तरफ अगर अंधियारा ही अंधियारा हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो एक अंधकार को मिटाने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। अंधकार को दूर करने के लिए दीपक बहुत है, क्योंकि वो क्या करता है, उसकी छोटी सी ज्वाला, छोटी सी ज्योति क्या करती है, पूरे अंधकार के दूर करके उसमें कमरे में रोशनी अपनी बिखर देती है। उसी तरह से मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश जो है जल उठा है। अब मेरे अंदर से सारे अंधकार, सारे भ्रम दुनियादारी के दूर हो चुके हैं। अब मेरे अंदर क्या है, ज्ञान
वास करना शुरू हो गया है, रोशनी आ चुकी है, मेरे को अब क्या है ये पता लग गया है कि प्रभु मेरे अंदर वास करते हैं। इसीलिए उसने कवि ने इस छोटी सी पंक्ति के अंदर ये कहा कि प्रभु वहीं पे वास करते हैं जहां पर क्या होगा, निर्मलता होगी, घमंड नहीं होगा। चलो चलते हैं अपने अगले दोहे की तरफ। चलो विद्यार्थियों, अब हम करते हैं दोहा नंबर 4। सुखिया सब संसार है, खायो अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। देखो, सुखिया सुखी होना, सब सबके सब यानी सब लोग, संसार दुनिया, खायो भोगना, और कॉमा करके खाना भी कर दीजिएगा, अरु सोवे, अरु यानी कि जो इनको यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो लोग क्या है, सो रहे हैं, सोवे सोना, दुखिया दुखी, दास भक्त, कबीर कबीर दास जी, जागे जाग जाना, ये जागरूकता होना, अरु रोवे, अरु यानी कि अब, रोवे रोना, अरु अब देखिए मैंने सब के सब मीनिंग दे दिए। अब इसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा? प्रसंग लिखा जाएगा, जो मैंने शब्दार्थ दिए हैं, और जिन्होंने शब्दार्थ नहीं लिखे प्लीज रिवाइंड द वीडियो, पॉज इट एंड कीप ऑन राइटिंग। पॉज कीजिए, पीछे जाइए, उसको थोड़ा पीछे लेके जाइए और फिर उसको पढ़िए, सुनिए और उसके शब्दार्थ को लिखिए। अब यहां से शब्दार्थ थे, वहीं से हमारा निकलेगा प्रसंग। प्रसंग को भी आप लोग सेम ऐसे ही करेंगे कि थोड़ा सा पॉज करेंगे और साथ साथ में लिखते जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जो पुस्तक का नाम में लिखिएगा, भाग 10 में संकलित दोहों में से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि पूरे संसार के अंदर, संसार के सब लोग बहुत सुखी हैं, क्योंकि वो लोग संसारिक सुखों को भोग रहे हैं। भोग यानी कि खा पी रहे हैं, मगर मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं भगवान के वियोग में रो रहा हूं। बस इतना ही लिखना, वियोग यानी कि बिछड़ने के कारण, इतना लिखना है, ये हो गया। अब जाएंगे व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि, अब व्याख्या चल रही है, अब की क्या है? कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के अंदर बहुत सारे संसारिक साधन हैं, विलासिता के साधन हैं। संसार में विचरने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब के सब संसारिक सुखों को भोग रहे हैं। इसी कारण वो लोग क्या है, खायो है ना, भोग रहे हैं। इसी कारण वो लोग क्या है, सुखी हैं, मगर मैं बहुत दुखी हूं। कबीर जी इस बात से दुखी नहीं है कि ये सब लोग संसारिक सुखों को भोग रहे हैं और मेरे पास ये सब चीजें संसारिक सुख नहीं है, इसीलिए मैं दुखी नहीं। वो ये नहीं कह रहे। कबीरदास जी कहते हैं, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे अंदर प्रभु प्रेम की जिज्ञासा बढ़ चुकी है और मेरे को प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब मेरे अंदर भगवान के प्रति लगाव होने के कारण, मेरे हृदय में जो भगवान का वास हो चुका है, इस कारण मैं क्या हूं, भगवान से दूर हो चुका हूं। भगवान मेरे पास है ही नहीं और मैं उनको क्या चाहता हूं, उनका साथ चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं भगवान के साथ में रहूं, भगवान मेरे निकट रहें। और ये जो वियोग है, ये जो दूरी है, इस दूरी के कारण मैं बहुत दुखी हूं कि भगवान मेरे से दूर है। इस कारण मैं क्या कर रहा हूं, रो रहा हूं। कबीरदास जी ने ये कहा। कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग संसारिक सुखों को भोगते हैं, विलासते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, वो लोग प्रभु, अभी तक उनके अंदर प्रभु प्रेम जागा ही नहीं है। जिस दिन इनके अंदर प्रभु का ज्ञान या प्रभु के प्रति लगाव जाग जाएगा, वो सब लोग प्रभु प्रेम या प्रभु की निकटता के लिए रोना शुरू कर देंगे। यहां पर आपका ये दोहा खत्म होता है। अब हम जाएंगे दोहा नंबर 5 की तरफ। चलो विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं दोहा नंबर 5। बिरहा भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो गोरा होई। शब्दार्थ, बिरहा भुवंगम
तन बसे, लिखो जी विरहा, विरह होता है विराग में, भुवंगम सांप, तन शरीर, बसे बसना रहना, मंत्र उपाय, ना नहीं, लागे लगना कोई कहीं पर भी, राम भगवान राम, वियोगी अलग होकर, ना नाही जीवे जीना, बोरा पागल हो जाना, होई होना तो फिर। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास, प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक डैश 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 जो भी होगा लिख लीजिएगा, में संकलित दोहों में से लिया गया है, या में साखी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाए कि भगवान राम उनके हृदय में बसते हुए भी उनसे दूर हैं, उनके हृदय में बसते हुए भी उनसे दूर हैं, वो व्यक्ति बुरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का आभास हो जाता है कि भगवान राम उसके नजदीक नहीं है। चलो करते हैं व्याख्या। चलो विद्यार्थियों इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान भगवान राम से प्रेम करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके भगवान राम के वियोग में तड़पने लगता है, उनके प्रेम में पागल हो जाता है, वो व्यक्ति क्या करता है? संसारिक चीजों से दूर हो जाता है। उसको संसार के सुखों से कुछ लेना देना नहीं होता है, संसारिक चीजों से दूर हो जाता है। जब वो ऐसा करता है तो लोग समझते हैं ये व्यक्ति पागल हो गया है, बुरा गया है। बुरा वर्ड जो है सुधकड़ी भाषा में से निकल जाता है, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं वो बुरा गया, पागल हो गया है, क्योंकि लोग उसको पागल समझते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान राम के बारे में सोचता है, राम का नाम जपना शुरू कर देता है। और ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में उसके ऊपर कोई दवा दारू असर नहीं करती है, क्योंकि उसके मन में क्या है? उसके हृदय में वियोगी रूपी सांप ने घर कर लिया है। वियोगी यानी कि वो प्रेम, भगवान के राम के प्रेम में तड़पना शुरू कर चुका है, और उसके अंदर वो तड़प किसकी वजह से हो रही है? उस प्रेम की वजह से। वो जो उनका तड़पना है उस व्यक्ति का, वो है प्रभु राम के लिए वो तड़पना शुरू कर चुका है, इसीलिए अब वो उसके ऊपर कोई दवा दारू असर नहीं करेगी। इसलिए प्रभु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमको किसी चीज की अभिलाषा रखनी चाहिए तो हमको प्रभु प्रेम, भगवान राम की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। हमेशा उनके ही निकट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और वो निकट कैसे आएंगे? अगर हम अपना घमंड छोड़ दें। इन साखियों में उन्होंने यही कहने की कोशिश की है। तो विद्यार्थी ऐसा है, यहाँ बैठे जितने भी बाकी विद्यार्थी हैं वो सब कह रहे हैं कि कल हम अगला जो बाकी जो हमारे 3 वीडियोस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।